ये कहानी रीता के अटूट प्यार और उसके बदले में मिले खौफनाक धोखे की है। रीता अपने प्रेमी लकी की खातिर एक खतरनाक सर्वाइवल गेम में उतरती है, जहां जंगल की गहराइयों में उनका रोमांस एक खूनी मोड़ ले लेता है। रीता को तब गहरा सदमा लगता है जब उसे पता चलता है कि जिस प्यार के लिए वो अपनी जान दांव पर लगा रही थी, वही लकी उसे धोखा दे रहा है। कहानी में हम रीता को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ होती है। तभी उसका दोस्त लकी उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वहीं लकी का दोस्त भी उसका साथ देने के लिए उस लड़की को मनाने लगता है। तब रीता उन दोनों की बात सुनकर मान जाती है। रीता लकी से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी खातिर ये करने जा रही हूँ। जिसके बाद लकी खुश होकर उसे किस कर लेता है। जिसके बाद लकी का दोस्त सभी को बताने लगता है कि हमारी गेम की प्लानिंग है कि हमें जंगल में खाना ढूंढना है, और जंगल में कुछ ऐसी चीजें भी छुपा कर रखी गई हैं जिसे तुम्हें ढूंढना है, और उन्हें पाने के बाद ही तुम दूसरे लेवल तक पहुंच सकते हो। फिर उसके बाद सबका फोन जमा कर दिया जाता है और सभी के कानों में छोटे छोटे कैमरे लगा दिए जाते हैं। उसके बाद वो आदमी सबको अलग अलग ग्रुप में बांट देता है और फिर वो खुद जंगल में कैमरे लगाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद रीता भी वो छुपाई हुई चीजों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं कैमरे में दिखाया जाता है कि लकी का दोस्त पेशाब कर रहा होता है। तभी पीछे से कोई आता है और उसकी गर्दन काट देता है, जिसकी वजह से लकी के दोस्त की वहीं पर मौत हो जाती है और वो किलर बहुत ही ज्यादा खूंखार होता है। वहीं दूसरी तरफ लकी जंगल में मशीन लगा रहा होता है। तभी उसे अपनी गाड़ी के टायर में तीर लगा हुआ दिखाई देता है, जिससे लकी को शक होता है और वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जवाब देता है कि उसकी लगाई हुई मशीन किसी ने तोड़ दी है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तभी वहां पर कोई पीछे से उसके ऊपर तीर चलाता है, लेकिन वो बचकर वहां से भाग लेता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। लेकिन तभी उसके सामने ही कोई कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जो जाकर उसके मुंह के बगल पेड़ में घुस जाती है। पीछे से आकर लकी उसके पीठ पर चाकू घुसा देता है, लेकिन उस खुखार आदमी को कुछ भी नहीं होता और वो चाकू निकालकर अपना ही खून चाटने लगता है। तभी एक आदमी उस किलर को मारकर बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रीता को एक तीर मिलता है, जिसे वो अपनी हिफाजत के लिए एक हथियार बना लेती है। वहीं जंगल में दूसरी तरफ टीम का एक लड़का एक लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा होता है। टीम की दो लड़कियां टास्क को ढूंढ रही होती हैं। तभी उनका हाथ एक मशीन पर पड़ता है, जिसकी वजह से तार टूट जाता है और उन्हें उनका पहला लेवल मिल जाता होगा, और उसमें देखते हैं कि उन्हें झरने की तरफ जाना होगा, जिसे पढ़कर वो झरने की ओर भागने लगती हैं। वहां पहुंचने के बाद वो रेड कलर के कपड़े को देखते हैं तो जल्दी से उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन वो नदी में ही गिर जाती है। लेकिन वो कपड़े को बाहर लेकर निकलती है और जल्दी से उस लेवल वाले चाबी को उस कपड़े के अंदर डालती है, तो खुशी के मारे उछल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ लकी के दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शूटिंग कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की अपने आप को मशहूर करने के लिए अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर उसके बाद वो एक लड़के को अपनी पैंट खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके घर वाले भी इस वीडियो को देख सकते थे। लेकिन उस लड़के का दोस्त उसे मनाता है, लेकिन वो आदमी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। वहीं जंगल के अंदर से इन्हें कोई देख रहा होता है। तभी रीता अपने दोस्त को पकड़कर प्यार करने लगती है, जिस पर वो मान जाता है और दोनों प्यार करने लगते हैं। वहीं जंगल के अंदर से वो खोने के लिए इन्हें देख रहा होता है। दूसरी तरफ रीता की सहेली अपने नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ ही रही होती है कि तभी उनकी नजर रीता और उसके दोस्त के ऊपर पड़ जाती है। इसे देखकर रीता बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो अपने प्यार के चलते ही इस गेम को खेल रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी रीता की सहेली उसे संभालती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ रीता की सहेली जंगल की ओर बढ़ रही होती है और उसका दोस्त अभी भी उसे पटाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। तभी उन्हें जंगल के अंदर आदमी का पकता हुआ खाना मिलता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि वो पहले लेवल को जीत चुके हैं। वो बहुत खुश होते हैं और खाना लेकर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये हालत जंगल के बहुत ही खतरनाक लोगों का खाना होता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में लकी को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी उसके सामने एक अजीब सा राक्षस आ जाता है और उसे चाकू मारने लगता है। दरअसल वो जंगल का बहुत ही खूंखार नरभक्षी होता है, जो इंसानों को मारकर उनका मांस खाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के अंदर उन दोनों लड़कियों को एक घर दिखता है। उसे देखकर वो भी बिना सोचे समझे घर के अंदर चली जाती हैं, जहां उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा। तब वो दूसरे कमरे में जाती हैं, तब उन्हें बहुत ही खतरनाक अजीब से दिखने वाले लोगों की फोटोज दिखने लगती हैं। तभी अचानक से दूसरे कमरे से डरावनी आवाज आती है। तब वो कमरे के अंदर झांकती हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक नर्स एक औरत की डिलीवरी कर रही होती है। तभी वो औरत एक राक्षस जैसे दिखने वाले बच्चे को पैदा करती है, जिसे देखकर वो लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तभी वहां दाई औरत की नजर इन पर पड़ती है,
तो वो उनकी ओर भागती है। वो डर के मारे दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती हैं और बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन खिड़की लोहे की होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और दरवाजे के सामने एक पलंग रख देते हैं। वहीं मजबूरी में उन्हें टॉयलेट के रास्ते को फांद कर बाहर निकलना होता है और ये निकलने के बाद तेजी से भागने लगती हैं। लेकिन तभी वो भाग ही रही होती हैं कि अचानक से ऊपर उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उसके सर में घुस जाती है, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत वहीं पर हो जाती है। ये देखकर उसकी दूसरी सहेली बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन वो नरभक्षी आदमी कुल्हाड़ी लेकर उस लड़की के पीछे पड़ जाता है। तभी वो लड़की मौके का फायदा उठाकर एक जगह पर जाकर छिप जाती है, लेकिन वह नरभक्षी दानव अभी भी रीता को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर गाड़ी से वो डायन आती है और वो उसकी सहेली की मुंडी उसके पास फेंक देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। लेकिन वो अपना मुंह दबा लेती है। वहां से डायन बेटी के साथ वापस लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की अपने दोस्त के साथ प्यार कर चुकी होती है, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। लेकिन वो लड़की वहीं पर बिना कपड़ों के लेटी रहती है। तभी एक नरभक्षी उस लड़की को बिना कपड़ों के देखता है तो वो पागल होने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वही डायन आ जाती है और उसे मारने लगती है। तभी वो डायन उस लड़की के पीछे पड़ जाती है और उसके ऊपर इतने चाकू से वार करती है कि वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। और फिर वो अपने दानव भाई से कहती है, तू मेरे सिवा और किसी को भी नहीं देख सकता है, और किसी को देखा तो मैं तेरी जान ले लूंगी। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी का पाठ कहाँ होता है, तभी वहां पर एक और बूढ़ा राक्षस आ जाता है। वो उस लड़की की बॉडी को गाड़ी से नीचे उतारता है और फिर वो राक्षस शिकार के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो राक्षस जैसे ही एक आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब वो आदमी उसकी गोलियों में खींचकर मार देता है, जिसकी वजह से वो राक्षस वहीं पर गिर जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी चाकू उठाकर अपनी रस्सियां काट लेता है और फिर उस राक्षस से जी जान से लड़ाई करने लगता है। और फिर तभी मौके का फायदा उठाकर लकी उस राक्षस से उसका हथियार छीन लेता है और वहीं पर उसे जान से मार देता है। आखिर वो इस मरी हुई लड़की को चेक करता है, लेकिन वो लड़की पहले से मरी हुई होती है। इसे देखकर लकी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ लकी का दोस्त गाड़ी के अंदर अपने दूसरे दोस्त को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। लेकिन तभी देखता है कि कैमरे में कुछ गड़बड़ी आ रही होती है। तब वो उसे ठीक करने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन तभी गाड़ी को कोई जंगल की ओर लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी उसमें से एक राक्षस निकलकर उस आदमी को मारने लगता है और उसके मुंह में गहरी राड घुसा देता है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसके शरीर से निकलकर गाड़ी के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग मिलकर मांस पकाकर खा रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उनकी एक दोस्त आ जाती है और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो सबको अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगती है, लेकिन उसमें से एक लड़का उसकी बात नहीं मानता और वो उसे गेम का एक हिस्सा समझकर उस पर गौर, जिसे देखकर वो लड़की उस लड़के पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। लेकिन तभी वो लड़की देखती है कि वो लोग जो मांस खा रहे हैं वो उनकी एक दोस्त का मांस होता है। तब उन लोगों को विश्वास हो जाता है और उसे छोड़कर भागने लगते हैं और जंगल में से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अचानक से रीता के पैरों में एक जहरीली कील घुस जाती है। अभी रीता का बॉयफ्रेंड बाकी सबको आगे जाने के लिए कहता है और खुद उसकी मदद करने के लिए वहीं रुक जाता है। वो रीता के पैर में कपड़ा बांधता है और जूते पहनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर एक आदमी आता है और उस राक्षस के ऊपर बंदूक तान देता है और अपने घर को ठीक करने लगता है। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी बताता है कि मैंने उसके लड़के को मार दिया है। उसकी बात सुनने के बाद वो आदमी उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे मारने लगता है और उस राक्षस के ऊपर बम लगा देता है और फिर वो बाहर निकल आता है। लेकिन वो राक्षस जैसे ही उस आदमी को मारने की कोशिश करता है, तभी बम फट जाता है और उसके शरीर के चिथड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में तेजी से चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो लोग देखते हैं कि वो राक्षस उस लड़की से प्यार कर रहा था। तभी उन सभी आदमियों को लगता है शायद वो राक्षस उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, इसलिए सभी लोग उसे बचाने के लिए वहां पर जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि वो लड़की नहीं बल्कि एक डायन होती है। तो वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन वो डायन इतनी खूंखार होती है कि उन पर अटैक करने लगती है। वहीं सब लोग भागने लगते हैं, तो जिसमें से एक लड़की भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है और वहां निकलने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती है। तभी उन साथियों को पता चलता है कि टीम की एक लड़की गायब है। तब वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक लड़के को उस लड़की की आवाज आती है जो गड्ढे में गिरी होती है
तब वो लड़का वहां पर आकर उस लड़की को खींचने लगता है, जिसकी मदद से वो लड़की बाहर तो आ जाती है, लेकिन उसके हाथों में फ्रैक्चर हो जाता है। तभी वहां पर एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों भागने लगते हैं और एक झरने के पास आकर रुक जाते हैं। तभी एक दानव वहां पर आकर उनके ऊपर बंदूक तान देता है, जिसे देखकर वो दोनों पानी के अंदर कूद जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लकी का दोस्त उस राक्षस से लड़ने के लिए तैयारी करने लगता है और अपने मुंह पर कालिख लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ उनके दोनों दोस्त उस राक्षस से बचने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन वो राक्षस उन्हें देखकर जहरीले तीरों से वार करने लगता है। वहीं भागते भागते अचानक से रस्सी का फंदा आ जाता है और वो उल्टा लटक जाता है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो भी इस रस्सी में फंस जाती है और वो भी उल्टा पेड़ पर लटक जाती है। तब वो दोनों राक्षस उन पर जैसे ही वार करने वाले होते हैं, तभी उसमें से एक राक्षस ने साथी को इन दोनों पर निशाना लगाने के लिए कहा। तब दूसरा राक्षस निशाना लगाता है और एक ही तीर से दोनों के सर के आर पार कर देता है। तब दोनों लड़का लड़की मर जाते हैं, तो वो राक्षस उन दोनों का खून पीने लगता है। वहीं नदी में गिरे हुए दोनों लड़की लड़के नदी से बाहर निकलते हैं और एक फैक्ट्री में चले जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद उन्हें एक बहुत ही पुराना कंकाल मिलता है। तब उन्हें पता चलता है कि शायद ये भी उन राक्षसों से बचने के लिए छुपी होगी और मारी गई होगी। तभी उन दोनों को बहुत सारी पुरानी कारें दिखती हैं, जिनमें से एक कार इन सब की भी होती है। तभी वो उस कार के अंदर जाते हैं, तब उन्हें उनकी दोस्त की मौत का वीडियो चल रहा दिखता है। तभी वहां पर दो खूंखार आदमी आते हैं और उन दोनों को मारकर वहीं पर बेहोश कर देते हैं और बांध कर लेकर चले जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद जब उस लड़की को होश आता है, तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और तभी वो देखती है कि उसके दोस्त के मांस को वो राक्षस काट रहे होते हैं। तभी वो लड़की उन राक्षसों को देख लेती है और फिर उसको भी वो मारने के लिए बंदूक तान लेते हैं। तभी वो लड़की गुस्से में उस डायन को गालियां देने लगती है, लेकिन वो उसे बंदूक से मारकर बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद जब उस लड़की को होश आता है, तब उसके हाथ धारदार लोहे की पत्तियों से बने हुए होते हैं। अभी वो राक्षस उसके लिए खाना लेकर आते हैं, जो कि एक इंसान का मांस होता है। लड़की वो मांस देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, जिसे देखकर वो राक्षस उसके मुंह में मांस को डालने लगता है। उसे खाकर वो लड़की उल्टी करने लगती है। इधर उसमें से एक आदमी ऊपर आने की कोशिश करता है। तभी वहां पर एक डायन औरत आ जाती है और मशीन चालू करके ग्राइंडर पीसने लगती है। फिर उसके बाद वो चली जाती है। तभी वो आदमी ऊपर आ जाता है और उसके आने की वजह से एक सामान नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज से वो राक्षस चौकन्ने हो जाते हैं और फिर उस आदमी के पीछे सभी राक्षस भागने लगते हैं। लेकिन वो आदमी होशियारी से एक राक्षस के ऊपर बम बांध देता है और फिर ब्लास्ट करके सभी को मार डालता है।